नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अभी मैंने एक न्यूज़ देखी है पिछले 1-2 दिन के अंदर और उसमें मैंने ये पाया है कांग्रेस पार्टी के बहुत प्रमुख नेता हैं माननीय शशि थरूर जी। तो उनके बयानों से, उनकी बातों से ये चीज़ निकल कर के आई है कि उनका पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है। उनको जिस प्रकार से बोलने की एक अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए और एक पद मिलना चाहिए और पार्टी के स्तर पर जो संगठन है, उसमें कैसे मजबूती लाई जाए और मतलब एक मुख्य भूमिका उनको मिलनी चाहिए, वो भूमिका उनको नहीं मिल रही है। और मैं भी ये समझता हूँ, जब से उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट के चुनाव में अपनी भागीदारी निभाई और वो अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े, उसके बाद से ही उनको एक मतलब दरकिनार जैसा उनको एक भाव या उस प्रकार का उनको एहसास दिलवाया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पार्टी का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, ना केवल स्वयं पार्टी के लिए बल्कि देश के लिए भी। क्योंकि पक्ष और विपक्ष साथ में मिलकर के ही एक सुदृढ़ लोकतंत्र और एक सुदृढ़ देश की नींव बनाते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है कि शशि थरूर जैसे जो नेता हैं, जो बहुत ही विद्वान हैं, मेहनती हैं, सिंसियर हैं और देश को प्यार करते हैं। ये उनके कार्य से जो अभी तक उन्होंने किया है, इससे ज़ाहिर होता है कि बहुत देश को बहुत प्यार करते हैं। नहीं, उनकी जगह कोई और होता तो वो पहले खुद को प्रेफ़र करता और वो अच्छी कमाई करने के लिए बाहर काम करते। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके और बल्कि देश को प्रायोरिटी दी और यहाँ पर काम किया और उनको पार्टी ने जब फर्स्ट बार वो चुनाव लड़े थे, तो उनको राज्यसभा भेजने के लिए ऑफ़र दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं कि मैं तो चुनाव लड़ूँगा और चुनाव लड़ करके लोकसभा में जाऊँगा। इससे ये बात पता चलती है कि वो मेहनती हैं और मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं और ये चीज़ दिखती भी है। ऐसे समय में जब पार्टी बहुत मुश्किल हालातों से गुज़र रही है, उनका उपयोग नहीं करना, उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलना बोलने के लिए लोकसभा में, मैं ये समझता हूँ कि जैसे पहले विपक्ष के जो नेता रहे थे रंजन जी, उनकी जगह उनको अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए थी। वो बहुत अच्छे से बात को रख सकते हैं, बहुत अच्छी उनको जानकारी है। तो पार्टी के जो नेता हैं, मैं ये समझता हूँ कि पार्टी के अंदर जो विदिन जो डेमोक्रेसी है, पार्टी के अंदर जो डेमोक्रेसी है, वो कमज़ोर हुआ है और उसकी मजबूती के लिए जो एक मजबूत संगठन प्रणाली, मजबूत जो नियम है, जो हमारे पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर सुदृढ़ता लाना बहुत आवश्यक है। ये देश के लिए ज़रूरी है, ना केवल पार्टी के लिए। और यदि उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी, तो मैं समझता हूँ धीरे-धीरे हमारा जो विपक्ष है वो डिक्लाइन होगा, कांग्रेस पार्टी डिक्लाइन होगी, डिक्रीज़ होगी उसकी जो अभी तक जो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को जाना जाता है, कितना मतलब एक नाम है कांग्रेस पार्टी, मतलब देश की पार्टी मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद करवाया, लोकतंत्र बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बहुत सारे विकास कार्य अभी तक जो किए हैं वो पार्टी ने किए हैं। लेकिन पार्टी में जो लोग थे उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना करके रखा, तभी ये सब संभव हो पाया। अब यदि पार्टी के अंदर मोनोपोली हो जाएगी या 1-2 व्यक्ति जो चमचागिरी करके, चापलूसी करके जिनका खुद का कोई जनाधार नहीं है, खुद कोई मेहनत नहीं करते, बस संगठन में 1-2 लोगों की चापलूसी करके आपस में या 2-4 लोग मिल करके ही चीज़ें डिसाइड करते हैं, तो ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है। उनको अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए और मैं उनकी बात से सहमत हूँ, जो शशि थरूर जी ने कही। ऐसे में ज़रूरी है कि पार्टी उनका उपयोग करे और मैं सभी लोगों से, जो यूथ है, जो एनएसयूआई के साथी हैं, जो पार्टी से प्रेम करते हैं, देश से प्रेम करते हैं और ना केवल मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से बल्कि और जो अन्य पार्टी हैं उनके लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ जो नेता हैं, जो प्रमुख रूप से 3-4 लोग हैं जो डिसाइड करते हैं किसको कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुख्य रूप से राहुल गांधी हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, प्रियंका गांधी जी हो गई और केसी वेणुगोपाल राव हो गए और अभी तो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, रणदीप सुरजेवाला जी हो गए। उनको लेटर लिखें और संगठन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो गए, सभी लिखिए और यूथ के साथियों से, यूथ कांग्रेस साथियों से कहना चाहता हूँ कि आपको तो ज़रूर इस बात को रखना है बिना डरे। यदि आपको ये लालच है कि मैं अगर बात उठाऊँगा तो शायद मुझे दरकिनार कर दिया जाएगा, उतना इम्पोर्टेंस मुझे नहीं दिया जाएगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपका राजनीति में होने का कोई महत्व है। यदि आप देश से प्रेम करते हैं और राजनीति में इसलिए आए हैं कि कुछ अच्छा हो देश के लिए, तो फिर आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। भले से आपको तत्कालिक लाभ मिले या नुकसान हो, कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है, तो हो सकता है पूरा ही नुकसान हो जाए। देश से प्रेम करते हैं तो अपनी बात को ज़रूर आप उठाइए और कहिए, क्योंकि तभी जा कर के, नहीं तो फिर सभी लोग चले जाएँगे। पहले भी अब बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं, बहुत अच्छे मजबूत जो जनाधार वाले नेता हैं, वो हमारी पार्टी से बीजेपी में गए हैं।
अब वो विचारधारा का वो सारी बातें हैं, उसमें बहुत अंतर है, वो सारी चीज़ें एक अलग पहलू है। लेकिन ये ज़रूरी है कि ऐसे नेताओं को मौका मिले, नहीं तो फिर सब छोड़-छोड़ कर के पार्टी को चले जाएँगे। और कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आज़ाद करवाया, लोकतंत्र को मजबूत किया और एक देश की पार्टी मानी जाती है, उसका ऐसा हाल लगातार 3 चुनाव कांग्रेस पार्टी ने खोया है 2014 से लेकर के 2024 तक। तो ये बहुत ही, और पूरे तमाम जितने भी स्टेट हैं हमारे इंडिया में, उसके अंदर भी पार्टी लगातार हार रही है। तो ऐसे समय में इस प्रकार से चीज़ें करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही एरुडाइट लीडर के साथ में, मेहनती लीडर के साथ में, ये नाइंसाफ़ी है। तो कार्यकर्ता से कहूँगा कि वो आवाज़ उठाएँ, तभी पार्टी का भला होगा, देश का भला होगा।